शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि आखिर कब तक रियासती महकमे करवटें बदलते रहेंगे, कब ये बाय बुक चलने का फैसला करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये करवट बदलते हैं अजियत आम होती है आम आवाम के लिए। कभी बदकिस्मती के साथ रिश्वत सतानी की करवट होती है तो कभी सियासी ज़रूरियात या फिर सियासी मजबूरियों की करवट होती है। कभी हुकूमत क्लेम करती है कि जी हम इस लाहौर को पेरिस बनाएंगे, सब पेरिस बनाने निकल पड़ते हैं। ये अरसे पुराने किस्से कहानियाँ, लेकिन अब बाकायदा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की सरपरस्ती में एक फोर्स तरतीब दी जाती है जिसका काम है इंक्रोचमेंट्स और कब्ज़ों को ख़त्म करवाना, पैरा फोर्स। लेकिन लोग नाला नज़र आते हैं, नाराज़ नज़र आते हैं, उनके शिकवे हैं, शिकायत हैं। वो समझते हैं कि रियासत माँ है, जब रोएंगे तो माँ संभालेगी, लेकिन कैसे संभालेगी ये समझने के लिए आज हमने अंदरूने शहर लाहौर का रुख किया है। उसकी वजह यह है कि जब लाहौर चलता है तो पंजाब चलता है, और जब पंजाब चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। इनका दर्द, इनकी कहानी, इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है खान जी? अल्लाह का शुक्र सर, अल्लाह का शरफ करम। क्या नाराज़ी हो गई, क्यों सड़क पर हैं, क्या वजह है, क्या गुस्सा है? सर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ न्यू टीवी का कि आप हमारी इस प्रॉब्लम में हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। सर इन्होंने एक फोर्स बनाई है जिसका नाम है पीरा, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है। इस फोर्स ने आके कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं करवाना है, इन्होंने सिर्फ आना है, लोगों को पकड़ना है, गाड़ियों में फेंकना है और पर्चे करवाने हैं। किसी मुहज़्ज़म मुआशरे में आप ये कह रहे हैं कि वो बाय बुक नहीं चलना चाहते? नो 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 बुक, नो बुक, कोई बुक नहीं, सिर्फ कानून के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक नहीं है। हमारे लिए इन्होंने फोर्स बनाई है। किस ताजर से, किस गवर्नमेंट के बंदे ने रब्ता किया कि यार हम ये चाहते हैं, लाहौर का सदर है, पंजाब का सदर है, इस मार्केटों के सदर है, हमारे पास आए, हमसे तय करे कि यार ये हमने काम करना है, हम उनके हर महकमे की मदद करते। बात बताएं, क्यों ज़रूरी है कि रियासत ने ताजिर से इजाज़त लेनी है? इजाज़त नहीं, आई एम नॉट सेइंग इजाज़त, हम मुशावरत की बात कर रहे हैं। कानून मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट आपसे रब्ता करती है और मुशावरत करती है, कहती है थड़े हटाने हैं और ये कब्जे खत्म करने हैं, तो आप उनका साथ देंगे नहीं देंगे? हर जगह पे दिया है, पहले भी साथ दिया है। तो अभी क्या ये अना की लड़ाई तो नहीं? नहीं, ये हो गया ना कि आए ये थड़े हटाने हैं, यहाँ तक आप ठीक है, ये लाइन बन गई, इसके अंदर आपने रहना, ये हो गया। बात बताएं, आएंगे जरा थोड़ा सा आगे आइए जी। यहाँ पर सरकार की जगह कहाँ तक है? ये सामने मैं देखना चाहूँगा, जरा आइएगा, मेरे साथ आइएगा। चले, ये दुकान अल्लाह की तरफ से सामने आ गई, सरकार की जगह है सर यहाँ तक। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। दुकान भी बड़ी हुई है, उससे आगे सामान भी पड़ा हुआ है, कब्जा भी है। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि इसको ठीक करना है तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल सही कहती है, हम हाजिर है। 1947 से ये लोगों को आगे लेके टाउन हॉल वाले पैसा लेके जाते थे। हाँ, ये लेके जाते थे ना। अब एकदम ताजर पे ईंट ना फेंके, अब उसको आती किया हुआ। कहते हैं कि टाउन हॉल वालों की हरामखोरी के नतीजे में आप लोगों ने कब्जे किए हैं। कब्जे नहीं किए, अब गवर्नमेंट पहले चाहती थी, वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, मेरे तो नहीं थे ना टाउन हॉल वाले। वो चाहते थे कि आप यहाँ आए, हमें पैसे दे, हमने दिए। अब गवर्नमेंट चाहती है हम पीछे चले, हम पीछे चले जाएंगे। हम तो तैयार है, ताजर तो हर तरह का कोऑपरेट कर रहा है। पैरा से कोई नाराज़गी नहीं है, उन्होंने किसी ताजर से कोई रब्ता नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पर्चे कर रहे हैं, पकड़ दकड़ कर रहे हैं। यार ये डराने का काम नहीं है, एक चीज़ ठीक करना चाहते हैं ना। अब हटना नहीं चाहते टॉपिक से। मैं अभी आपका इधर वार्डनों पे चला जाओ, वो गोल बना के, मैंने 50 तस्वीरें आपको देता हूँ, गोल बना के खड़े सिर्फ चलान करने के लिए, किसी को ठीक करने के लिए नहीं खड़े। ये है कि
कहीं ये तय कर लिया गया है कि हमें रेवेन्यू कटना है, रेवेन्यू, ये बिल्कुल सही है। कहीं ये तय हो गया है कि हमें खजाना भरना है, हमें लोगों को डिसिप्लिन में लाना, बिल्कुल। मतलब मुझे यू आर वेरी राइट, ये 100% ऐसे है। उसका अक्स है, उसका नतीजा है। भाईजान मैं हल्फिया कहता हूँ, मेरे दोस्त है जानने वाले वार्डन, वो कहते हैं यार मैं मजबूर। कारोबार क्या है? मेरा मेडिसिन का काम है। मेडिसिन का कारोबार है, यानी मेन रोड पे आप हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा अंदर हूँ। तो मेडिसिन मार्केट ने पूरा बाहर कब्जा किया हुआ है। कोई कब्जा नहीं से 8-8 फुट तक जो है आप अपनी दुकान से सर कोई कब्जा नहीं किया हुआ। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अगर आपको पैरा फोर्स आके कहती कि जनाब अंदर कर लो तो कल से अंदर कर लेंगे, हम तय कर ले हमारे साथ यार, ये ठीक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरा सवाल है, मेरा होलसेल, ये होलसेल है ना मेडिसिन, हमारे गोदामों में 2500 कार्टन 3000 कार्टन लगे हुए हैं। अब एक कस्टमर आता है, मुझे लिखवाता है माल, उसका बनता है 150 कार्टन। 150 कार्टन में दुकान के आगे लगा के फिर गाड़ी में लोड, कैसे लोड? मुझे वो सिस्टम बनाना चाहते हैं। गोदाम ले, बड़े तरीका है। देखिए मेरी बात सुन, कमाना आपने तो गोदाम भी आपने लेना, गोदामों में से माल ला के देना नहीं है रास्ता सर। मुझे, मैं आपकी बात पे भी, गोदाम से माल ला के देना है कि नहीं, किस तरह दे? उसका बंदोबस्त पूरी दुनिया में ताजिर करता है ना, क्योंकि ताजिर कमा रहा है। हमने तो किया हुआ है, तो उसी ने करना है। 70 साल से कर रहे हैं, आज पैरा आई है ना। 70 साल पहले किधर थी पैरा? 70 साल पहले तो थी नहीं ना। 70 साल पहले तो वो थे जो लेके खा रहे। हाँ जी, अभी भी लेके खा रहे हैं। अब आए हैं, हम सिस्टम बनाएंगे। अभी भी कोई पैसे लेने आता नहीं आता? नहीं, अभी डर गए हुए हैं, अभी कोई नहीं आ रहा। अभी पता क्या है, तो चंगा हो गया है। अभी पता क्या, हम चाहते हैं सिस्टम बने, हमारी पार्किंग का ये बन जाए कि यार यहाँ पे गाड़ियाँ माल लोड करवाना है, यहाँ पे अनलोड, एक चीज तय कर ले, मार्केट डिसिप्लिन में आ जाए। डिसिप्लिन में, ये हम चाहते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आई एम टॉकिंग टू यू, ये तजावजात के खिलाफ नहीं है, उसके ऑपरेशन को नहीं रोकना चाहती। ये कहते हैं कि यार डिसिप्लिन में ले आए, बजाय इसके कि धौंस धांधली, मार कुटाई, पर्चे रोड़े रप्पे स्यापे, उनसे इनको तकलीफ है। वो कहते हैं कि तजारत खराब होती है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, हम बात ये है, ये तो है ना बड़े ताजिर हैं, हम हैं छोटे ताजिर यहाँ के। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तो ये गवर्नमेंट जो है ना हमें एक वार्निंग दे दे, तो भैया आपने इससे आगे नहीं आना। चाचा वार्निंग की होंगी, की कारोबार कर दो? मैं यही है मेरा कारोबार। है देखो ना, नहीं जरा मेरी बात सुनो। पाए लगे हुए हैं। हाँ मेरे को चाचा रात नहीं लगे? नहीं रात नहीं यार, मेरी बात बात तो सुन लो ना पूरी। आप हमें कहे भैया यहाँ नहीं लगाना, हम नहीं लगाएंगे। तो कहते रहे नहीं लगाना, तो थोड़ी सी जगह तो दे देना बेटा। तो जगह तो आपने तजारत करनी है, वो तो आपने लेनी है किराए पे। नहीं मेरा बेटा, नहीं ये गोदामों वाला काम तो नहीं है ना हमारा, तो इतने कार्ड वो देखो एक बैठा हुआ ना, वो अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ। नहीं, दुकान पीछे, दुकान से बाहर बैठा हुआ। कितना बैठा हुआ? दुकान से तकरीबन 7-8 फुट है बाहर। मैं तो इतनी, फिर ये मिला के तकरीबन 10-1 फुट बंद। इसे छोड़ दो। नहीं, ऊपरली भी 10-1 फुट है। कौन सी? वो सामने तक, वो छोड़ो, आगे चलते हैं वहाँ। हम जी, अच्छा मेरा ना मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, तामीरी गुफ्तगू है। मसला क्या है कि ताजिर भी अपनी तकलीफ बताए, हुकूमत जो कर रही है हम उसमें भी अगर कहीं कोताही है तो उसको भी हाईलाइट करें, लेकिन हम गलत को सही कह नहीं सकते, ये एक प्रॉब्लम है। हाँ जी चाचा, अब 1 मिनट मैं कच के देना, मैं पिंडों आया, मेनू माफ करे। ए रास्ता बांध देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते पूरे 10। चाचा 10 कदम ते कब्जा है ना, एक पास हो, यहाँ से कदम गिनने हैं ना, वो भी सामने बंद है। वो बंद है। जो यहाँ बैठ के खाना खाएगा वो मोटरसाइकिल वहाँ लगाए। ये खाने वाले जो है ना वो उधर भी लगा सकते हैं। मैं 1 मिनट, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कितने फुट बनता है चाचा, वहाँ से लेके यहाँ तक 10 कदम है। चलो ये गिन लेते हैं जी। ऐ पकड़ो, फिर ऐ पकड़ो, मोटरसाइकिल 1 मिनट ऐ पकड़ो, आप मिल लेने हैं। 1 2 3 4 5, चाचा नहीं चौकी तक पीछे हो, 6 6.5, चलो जी 6.5, नहीं चाचा आपके पैरों तक 6.5 फुट फिर भी कब्जा है। अच्छा 6.5 फुट। हाँ, तो अगर ये आप दुकान ले लो तो आसानी हो जाएगी। हारों वाली दुकान के सामने ये लगा हुआ है। अब मेरा उससे कोई मसला नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, अल्लाह उसको बरकत दे। ये गलत है ना चाचा। अब यहाँ कोई सरकारी मुलाजिम आएगा, आपसे रिश्वत लेगा, आप रिश्वत भर देंगे। तो सुन ले ना, आप मेरी सुन, अगर आपने को थोड़ा सा जगह देनी है
तो भाई आप 2 फुट ले लें या 3 फुट ले लें। चाचा ले लें कैसे, जगह सरकार की है, जगह मेरी और आपकी, यहाँ से हमने पैदल चलना है। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुक्म फरमा रहे थे सर सर सिर्फ 2 मिनट मुझे दें, आपने जो है ना अस्सलाम वालेकुम 2 मिनट देने हैं भाई। 1 मिनट सिर्फ ये इधर दिखाएं, ये देखें, ये गरीब आदमी ही रोड पर बैठ कर मेहनत कर रहे हैं, लाल कमा रहे हैं। अमीर एसी में बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे है। हैं। अच्छा मैं मानता हूँ कि ये गलत है, इनको आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन इनकी पकड़ इसलिए होती है कि ये गरीब हैं। आप शालमी में आए, कब्जा खरबों, सर इमरान सर खरबों रुपए के नजायज प्लाजे बने हुए हैं, उनको कोई नहीं कराएगा। ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान मकड़ी का वो कमजोर जाल है जिसमें सिर्फ मक्खियां फंसती हैं, बड़े आदमी इसको फाड़ के निकल जाते हैं। मेरे पास 20,000 की मोटरसाइकिल है, अगर मैं गलती करूं, उर्दू बाजार चले जाएं, आपको इधर भी कब्जे मिलेंगे। सर 1 मिनट, मेरे पास 2,000 की मोटरसाइकिल है, 20,000 की, उस पे चलान कितने हैं? 2,000। जिसके पास 2 करोड़ की प्राडो है, उस पे 4 लाख का चलान क्यों नहीं है? क्या वो बनवे नहीं करते, वो इशारा नहीं काटते? यहाँ पे सिर्फ गरीब के लिए कानून है, जितने ठेले उठा रहे हैं बेचारों के घरों में चूल्हे नहीं चल रहे, अब आप परेशान है करनी, फिर मैं आपसे डिस्कस करूँ। जी जी जी, देखिए मैं आपको वही बात करूं, पाकिस्तान में कानून यकसा होगा तो कामयाबी मिलेगी। मैं बात कर सकता हूँ जी। इसमें ग्रामी भाई का क्या है? सैयद इफ्तिखार साहब, शाह साहब में आप भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक मसला है, ये सारे भाई मुझसे नाराज हो सकते हैं इस बात जी पे, जी, लेकिन मैं बात करूंगा जी। वजह क्या है, ये यहाँ पे ठेला लगा के बैठे हुए भाई जी। ये पीछे लगा के बैठे, पूरी मार्केट इधर भी है उधर भी है जी। यहाँ पर अभी टाउन का कोई बदबख्त आदमी आता है जी जी, वो आके आपको कहता है या सारा लेके जाऊंगा या मेरी जेब में माल डालो। जी बिल्कुल, मेरी समझे जी। हम अपने हलाल रिज़्क को कमाने के लिए उसको हराम खिलाने पर मजबूर हो गए जी। इससे मैं लड़ रहा हूँ। सर मैं ये कहता हूँ कि हमें हलाल रिज़्क हलाल तरीके से ही कमाना है ताकि कोई हरामखोर आके हमसे हरामखोरी ना कर सके। जी सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अब उसमें बड़ा ताजिर भी है, छोटा भी है। सर देखें, अगर एक बंदा रिश्वत सरकारी आगे ले रहा है हाँ। तो उसको कंट्रोल करना, खिलाफ कार्रवाई होनी देखें चाहिए। उसको पकड़ना सरकार का काम है। मैं आपके साथ एक काम करता हूँ, इमरान भाई 1 मिनट में जुबान लेके जाऊंगा, मेरी जुबान ले लें जी, जुबान ले लें। मैं ऊंची आवाज में कह रहा हूँ, मेरी टीम का नंबर रख लें जी, वीडियो सबूत बना के दें जी, उस बदबख्त को पकड़ के यहाँ चौक में आपके सामने लाना मेरी जिम्मेदारी। सर देखें, जो मैं कर सकता हूँ, देखें जो आप कर सकते हैं आप वो करें, जो हुकूमत कर सकती है हुकूमत नहीं करती उसको करना चाहिए जी। अब देखें, लेकिन हम भी तो रिश्वत देते हैं ना लाला। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सर। देखें, अच्छा रिश्वत देते हुए भी हम ही पकड़े, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। रिश्वत दे क्यों रहे हैं ये तो बताएं ना, वो ले क्यों रहे हैं? वो सरकार से लेंगे ना, वो देखें सरकार को चाहिए ना पकड़े, सरकार उनको पूछे कि आप हमसे तनख्वाह लेते कहते हैं कि देने वाला फड़े या फड़िया जाए या लेने वाला फड़िया जाए, भाई दोनों गलत हैं। भाई हमारी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, हम चाहते हैं कि आप बाइज्जत रिज़्क करें। ये सही बात कर रहे हैं, हमारी आप थोड़ी कह रहे हैं। हाँ, इधर कॉर्पोरेशन वाले आए हैं 3-4 दिन पहले, आए कह रहे जी 4 आदमी का खाना दो। अच्छा जी, मैंने कहा भाई 1 आदमी खा ले, 4 का नहीं है। कह रहे हम उठा के ले जाएंगे। मैं वो सबके लिए 1 है, रोटी अगर आप मांगने ले जाओगे, कह रहे 4 को खाना खिलाओ। अब आपको मजे की बात बताऊं, इंशाल्लाह अज़ीज इनके पेट की आग आपका खाना नहीं बुझा सकता, ये कब्र की मिट्टी से भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह अज़ीज जरूर भरेगा, परेशान नहीं होना। हम अभी के मसले को देखें, ये जरूर भरेगा और आप लोग इसको अल्लाह के इंसाफ को देखेंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल। वालेकुम सलाम भाई। सर मैं रेडी लगाता हूँ, ये मैं टूर पेर के लगाता हूँ, चल फिर के लगाता हूँ। मैंने एक क्या रेडी, नाम है भाई का? मेरा नाम आसिफ है। बहुत सही बात है। मैं एक रेडी लगाई है, वो खड़े तो नहीं होते ना, खड़े नहीं होते, कहीं जाके कोई पक्का ठैया नहीं है। नहीं कोई ठैया नहीं, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं, बात करें। मैं रेडी टोर पेर के लगाता हूँ, कोई गाहक आ गया पकड़ ले। इन लोगों को भी पता है, ये सारे देख रहे हैं, इनको भी पता है। खजूरा लगाता हूँ, फल लगाता हूँ, जो समझ में आ जाए वो ही लगाता हूँ। मसला ये है कि मेरी एक रेडी उठा ली गई थी, टाउन ले गया, वो ले गया। वो मेरी रेडी थी 70,000 रुपए की, बकायदा उन्होंने मेरे हाथ कड़ी डाली है, मेरे पास मूवी अच्छा पड़ी है। हाँ, वो मुझे उठाकर खुद नाल ले गए, पुलिस वाले भी नाल साथ में थे। वो रेडी उठाकर ले गए हैं। मैं बहुत रोया हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, घर के हालात बहुत ख़राब है। अब्बू के 1 साल हो गया, फोत हो गया, मैं ही बड़ा हूँ औलाद चलाने वाला। खैर वो रेडी उठाकर ले गए। एक रेडी और मैंने 50,000 रुपए की ली है नॉर्मल जी, वो 5 के 10 दिन पड़े हैं, वो भी उठा कर ले गए बंद रोड पर। ये मरियम साहिबा जो हैं वजीर आला पंजाब, वो कहती हैं कि हमने लोगों को रेडियां दी हैं, वो 1.5 लाख की कार्ड बनती है।
कोई नहीं लभी? नहीं, हमें कोई नहीं मिली। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है हमने कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन लोग वो 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, 200 रुपए के पिक्चर भी अपने लगा रहे हैं। 1.5 लाख आपसे और तस्वीर अपनी, ये बात अपनी ठीक है, है। वो अपनी लगा रहे हैं। एक हम उनको फॉलो नहीं करते, वो गलत है। हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो कैसे करेंगे जब हमारा हक ही छीन जाएगा? आपके साथ ज्यादती हो रही है। हमारे साथ ज्यादती हो रही। एक रेडी मैंने आज भी लगाई है। आपको रेडियो वाला कोई बाजार बनाकर वहाँ जगह दे, हम मुतमईन है? मुतमिन है, और उनके खिलाफ हम नहीं चलेंगे। अल्लाह आपके लिए आसानी करे भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। जॉब करते हैं जी। क्या ये वाकई यहाँ के ताजिर सही परेशान है? जी परेशान ठीक है। देखें अभी आपका मुल्क जो है ना, वो इस चीज को अफोर्ड नहीं करता कि आप लोग इतने इतने घरों को ना बेरोजगार कर दें। आप ये कहते हैं रोजगार आप लोग परेशान नहीं है। देखिए जो खाता है ना वो खा ही रहे, जो बेचारा भूखा है वो भूखा ही मरेगा। ये इसमें साफ साफ बात है। अब एक बात है, यहाँ पे भी कारपोरेशन गुजरती है ना, एक बात है, अभी रेडी वाला जो सामान लगा रहा है 5,000 रुपए का एक रेडी के ऊपर, शाम को उसमें से उसको 5,000 तो नहीं बचना। हाँ बिल्कुल सही। शाम को वो कमाएगा उसमें से 100, 200, 500, 1,000 उसकी दिहाड़ी लगेगी। एक दिन लगेगी, दूसरे दिन उसको नहीं मिलेगा। ऐसे ही है। वो आते हैं, वो सारी रेडी को उठा के उसके साथ ले जाते हैं। अच्छा, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। व्हाई यू पीपल आर डैमेजिंग द एसेट्स? आप लोगों के असासे क्यों तबाह कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर ये एक स्टॉल है, इसके पास स्टूल है, ये बेंच पड़े में, इसके कोई पतीले पड़े में। आपको कौन सा कानून इजाजत देता है कि आप बेंच तोड़ दें, पतीले तबाह कर दें? ये गलत है। देखिए ये उसकी बिलोंगिंग है, ये इसकी बिलोंगिंग है, इसकी बिलोंगिंग रेडी थी। आप बिलोंगिंग्स कैसे तबाह कर सकते हैं? आप कैसे, एक शख्स रेडी पर माल लगा के खड़ा हुआ है तो आपका एसी आता है और आके कहता है आजो भाई लौट के ले जाओ। आप कैसे किसी का माल किसी को हथिया सकते हैं? ये ना कानून कहता है ना शरा कहती है। आपने रिट ऑफ लॉ कायम करनी है, गुंडागर्दी नहीं। अगर आपका एक अहलकार आता है, वही हरामखोरी करते थे, कल यहाँ से पैसे लेके जाते थे, आज भी बता रहे हैं, कहते हैं 7 बजे की कहते हैं भाजी कहाँ गए, की कहते हैं 7 बजे तो बाद ला लेना। हाँ जी, 7 बजे के बाद लगाए। भाईजान पता है क्या है, एक चीज का एक सवाल का जवाब। हुक्म। मुझे गवर्नमेंट का कोई इदारा बता दे जो ठीक काम करता है। हमें तो ठीक करने नहीं, उनको कौन ठीक करेगा? एक इदारा से बताना। आपने पानी खरीद के पीना है, वैसे ही है, बिल्कुल। आपने रोटी कमा के खानी है, आपने कपड़ा खरीद के पहनना है। बीमार हो जाएं, अस्पताल जाके आपने पैसे दे के इलाज कराना है। जहाँ पैसे खत्म हो गए वहाँ इलाज खत्म हो जाएगा। ये सच्ची बातें हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर आपने बच्चे पढ़ाने हैं, पैसे दोगे, पढ़ाएंगे, नहीं दो सकोगे तो आपको कह दिया जाएगा अगले महीने पुत्र जी आपने बच्चे नहीं भेजने। ठीक है ना? आपके बच्चे को हद तक और तज़हीक के साथ निकाला जाएगा। भाईजान ये सब बातें सच, खुदा की कसम, मेरे ज्यादा वाकफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। मैं हल्फन कहता हूँ, गवर्नमेंट के जितने मुलाजमीन हैं वो कभी कोई काम करने के लिए नहीं आते। सुबह तैयार हो, वो कहते आज हमें दिहाड़ी कहाँ से आनी। हर महकमा ये सोचता है कि मुझे दिहाड़ी कहाँ से आनी। मरियम नवाज साहिबा को ठीक करने के लिए कौन आता है? सीएम पंजाब साहिबा, मैम मुझे एक चीज कहने दें, ये बात 100% दुरुस्त है। आपके सिर्फ और सिर्फ 50% सरकारी मुलाजमीन काम करने के लिए घर से सुबह आ जाए ना, ये पंजाब पूरा हरा भरा हो जाएगा। यहाँ पर खैर ही खैर होगी, सत्ते खैरा होंगी। मसला क्या है कि भाई 99.9% लोग खुंडी छुरी ना कौन आंदे ने कि किंदी खलड़ी लानी है, किंदे नौ चिकने ने, किसको जलीलो ख्वार करना है, किसको रुसवा करना है। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि अब वो उनकी आदत बन गई हुई है। उनसे बात करके देखें, क्या आपने ऑपोजिशन नहीं भुगती हुई है? क्या आप इनके रवैयों से आगाह और आशना नहीं है? ब्यूरोक्रेट्स, मुझे माफ कीजिएगा, ये आपको ऐसा बनाकर दिखाएंगे कि कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। द डे ये ताकत मनसब आपके पास नहीं होगा तो आप ढूंढेंगी कि वो कमाल कहाँ है जो हुआ था। You'll not get that। नहीं यकीन आ रहा, मेरी बहन अपने चचा से पूछ लें, आजकल वजीर आजम पाकिस्तान है, वालिद मोहतरम से पूछ लें, ये कुर्सी बार बार पलटी है। इन ब्यूरोक्रेट्स ने बार बार आपके अपने खानदान को धोखा दिया है। तो बराए करम
लोगों के साथ वो सलूक ना करें कि खाल उतारनी भी और उल्टा लटका के। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सर्कुलर रोड, जमजम मार्केट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों गुस्से में है, क्यों नाराज है हुकूमत से? क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? हुकूमत गुनाह ही कर रही है, गरीब मार कर रही है। गरीबों को बचाना चाहिए गवर्नमेंट को। मार रही है वो तो कहते हैं पूरा शहर बना रहे हैं, पूरे पंजाब को खूबसूरत बना रहे हैं। आप कह रहे हैं गरीब मार करते हैं। कभी पैरा फोर्स बना देते हैं, कभी कोई फोर्स बना देते हैं। पैरा जो है वो कब्जे बागुजार करवाएगी, किसी को गैर कानूनी कब्जा नहीं कर। कौन से कब्जे बागुजार करा रही है? ये रेडी वालों को। किसी का दिल करता है कि मैं रेडी चलाऊं, ये उसकी रेडी उठा के ले जाते हैं, उसको तोड़ देते हैं। वो बेरोजगार होगा, वो चोर डकैत बनेगा और क्या बनेगा वो? कितना बेरोजगार हो गया होगा? लाखों लोग बेरोजगार कर दिए हैं। एक दिन में 20-20 करोड़ का, 30-30 करोड़ का सामान उठा के लेके जा रहे हैं लोगों का। कहाँ जा रहे हैं ये सामान? ये लिखत पढ़त है? इसकी कोई लिखत पढ़त नहीं है। अगर आप मेरा सामान उठा के लेके गए हो तो मुझे कुछ भी नहीं दे के जा रहे। मेरा सामान जाके आप कबाड़ खाने, कोई चीज नहीं ले रहे। आप अगर मेरा सामान उठा के लेके गए हो 2 लाख रुपए का, तो मुझे 2000 का भी नहीं मिल रहा। मुझे जुर्माना करें। मैं अगर गिल्टी हूँ, मैंने गलती की है, तो मुझे जुर्माना करें। कहती है कि आप ताजिर हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, पैसा दिया है, आप जुर्माना भर के फिर वहीं बैठे रहते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट को दे दे, फिर सब कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कि फिर राशन लगा दे, हमारे राशन कार्ड बना दे। हमें मतलब है जो है ना, वो महीने के महीने जो है हम खाना पीना है हमें दे दिया करे। हम कारोबार नहीं करते, हम घरों में बैठ जाते हैं। कारोबार करना अच्छी बात है, कारोबार तो कारोबार अपनी दुकान में करना अच्छी। दुकान में से मसाल है कि अगर मैं 1-2 फुट बाहर हूँ तो ये तो इतना कम से कम ताजिर को हक होना चाहिए। पूरी दुनिया में होता है किसी और मुल्क में? पूरी दुनिया में है, जहाँ मर्जी चले जाए, जहाँ मर्जी। मुझे यूरोप में भी चले जाए, डिस्प्ले की कम से कम 1-2 फुट जगह मिली हुई है। डिस्प्ले नहीं होता, ये तो कब्जा होता है। नहीं, कब्जा कोई नहीं है। डिस्प्ले में बोर्ड भी आपको बताया हुआ है कि यहीं रखना है, उससे आगे कहीं नहीं। बोर्ड मतलब है जो हमने तो 10-10 फुट अंदर किया हुआ है। जो 10 फुट करता है उसके भी हम खिलाफ हैं। वेरी गुड। हम चाहते हैं कि मतलब क्या नाम है आपका? शहजाद रफीक जी। शहजाद रफीक साहब जिंदाबाद जी। वो कह रहे हैं जो 10 फुट जगह अंदर करता है हम उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल खिलाफ हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि कम से कम, हम कहते हैं पैरा एक ही पेज पे हैं। हम कहते हैं कि कम से कम 1-2 फुट जगह। नहीं, ये क्या इसके लिए मतलब है कि जो अगर 10 फुट। ये क्या बात हुई जी कि मैं बड़ी चोरी नहीं करूंगा, छोटी करूंगा। मैं बड़ी बुराई नहीं करूंगा, छोटी करूंगा। छोटी ये है कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन चुका है। छोटी बुराई कहते हैं कि दिखती है तो बिकती है। जब हम थोड़ी बहुत मतलब डिस्प्ले करेंगे, अगर बिल्कुल शटर के अंदर चले जाएंगे तो हमारी तो दुकानें भी छोटी है, 6 फुट की 5 फुट की दुकान है। पूरी जमजम मार्केट जो है इसका डिस्प्ले अंदर कर दिया जाए, आपको कहा जाए अच्छे से शीशे लगाएं और उनके बाहर अपनी डिस्प्ले बना ले। नहीं, वो शीशे वाला कारोबार नहीं है ना हमारा। चले जी, वैसे अपनी दुकान की प्रीमिसेस के अंदर डिस्प्ले लगा लें, फिर तो आपको सारे जब लगा लेंगे तो फिर दिखता है बिकता है सबका बराबर हो जाएगा। मगर ये हमारे माल मसला क्या रेस है। एने इन्नी अगे की थी तो हुण मैं इन्नी नहीं करांगा तो मेरा गाहक चला जाएगा। बेशक वो इन्नी कर दे, सारी अंदर आ गई। हमारा इत्मीनान है तो शुक्र है ग्रीन बेल्ट तक नहीं पहुंच गए थे। नहीं, ग्रीन बेल्ट पे कोई नहीं जाना चाहता। हम तो फुटपाथ के नीचे भी नहीं जाना चाहते। फुटपाथ पैदल चलने वाले का रास्ता है। पैदल चलने वाला का अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के नबी के मुताबिक सहाबा इकराम जो हैं वो किसी महफिल में थोड़ा सा रास्ता रोक कर बैठे हुए थे, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नागवारी का एहसास किया और सख्ती की और मना किया इस पर कि इस पे वईद सुनाई। बिल्कुल। दूसरी तरफ आ जाते हैं अपने कानून की तरफ। अब देखें, अल्लाह और अल्लाह के नबी का मामला शायद हमें पसंद ना आए, मैं अल्लाह से डर के ये कह रहा हूँ क्योंकि हम थोड़े से ख़राब हो गए ना। अगर कानूनी बात कर लें तो हम ये कैसे तय करेंगे इन्नी जी अंदर करनी है या इन्नी जी? नहीं, मामला तो ये है कि जो अगर गैर कानूनी प्लाजा बना जाए, जो अमीर ज्यादा कुछ कर जाए, उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। अभी ये देखें, हमारा ये सर्कुलर रोड है, आप इसी रोड पे अपना पूरा प्रोग्राम कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे अकड़ोंजपेट है, कहाँ पे नहीं है। सर मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी पूरी सर्कुलर रोड को एक डिसिप्लिन में ले आया जाए तो क्या गाहकी नहीं बढ़ेगी? गाहक को आने का रास्ता बाइज्जत मिलेगा। ऐसे थे पता ही नहीं लगता कमीज अद्धी पा के है, जेबा पीछे रह गई हैं। गाहक की आने की जो बात आप कर रहे हैं, जो आपने पहले बात कही कि जी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जो आपने मिसाल दी, बहुत अच्छी मिसाल है। आप मुझे आपने सर्वे किया हर जगह
आप मुझे कहाँ सर्वे करवाना चाहते हैं? गुलशन हावी चले ना, फुटबॉल ग्राउंड गुलशन हावी के थाने से पहले आती है। वहाँ पे फुटबॉल, मैं बताता हूँ, इंक्रोचमेंट अभी नहीं है, गवर्नमेंट बना रही है। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है। अभी आप चले ना, फुटबॉल ग्राउंड के बाहर वहाँ पे ये रेडियों के लिए ना गवर्नमेंट जगह दे रही है। अगर आप मुझे ये बताएं, अगर वो आज वो जगह प्रोवाइड कर देती है रेडी वालों को, 10 साल बाद वहाँ पे रेडी रहेगी या वहाँ पे वो शेड लगेंगे? मुझे आप जवाब दें मेरी बात का। शेड लगेंगे? मुझे इजाजत दें, मैं जवाब देता हूँ। शेड लगेंगे? मैं जवाब देता हूँ। बताएं सर, सादा सी बात, आपकी दुकान कहाँ पे है? मेरी ये पीछे दुकान। ये वाली है? हाँ जी। सर इधर आइएगा थोड़ा सा, हम इसका जवाब देते हैं आपको। ये यहाँ किसने रखवाया है? ये शटर के अंदर। नहीं, शटर के अंदर ही है, बिल्कुल ठीक है। ये किसने रखवाया है? ये मैंने रखवाया। आपकी मर्जी से रखा है? मैं आपकी दुकान पर अपनी मर्जी से कुछ कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकते। आप नहीं ना करने देंगे? तो भाई वो जगह सरकार की है, सरकार जो की है मर्जी ना। करे भाई। मगर आप मुझे ये बताएं, मैं अपनी दुकान के दूध के अंदर हूँ। हाँ, ठीक है। जब मुझे यहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? क्या गवर्नमेंट ने कभी लाकर आप अपना कोई ठेला आपकी दुकान के अंदर खड़ा किया है? मेरा जो सामान कब्जा करते हैं ना, गवर्नमेंट ने आके नहीं कब्जा किया। सामान जो हमारा जाता है, आपने मुझे कहा जी सामान वो लाखों का ले गया, आप ये बताएं उनको चाहिए कि रसीद दे के जाएं? बिल्कुल, ये हमने ये बात पहले की है कि बगैर रसीदा ने माल ले जा रहे हो, लेके जाते हैं ना। आपके भी नॉलेज, आपके नॉलेज में है ये हुकामे बाला तक बात गई कि ये पहले कहा है कि एक खा गए ना, फिर इसका कौन जवाब? गलतियां हमारी भी हैं। वो गलतियां सुधारने का मकसद ये है कि अगले को गिच्ची से पकड़िए, मारी दो, रेडी लेके जाते, तोड़ दी, फना कर दिया सारा। ये बात की है सर, बिल्कुल। हमने कहा है कि जुल्म है। हमने कहा कि भाई जो माल लेके जा रहे हो उसका हिसाब कौन देगा? हिसाब कौन देगा? अदालत में कोई जाता है अपना माल वापस ले ले, ये बात हो चुकी है जी। सर मुझे बताएं कि जो मेरा सामान जाता है, नहीं मेरा सामान जो गया उसको मेरा सामान किसी ने वापस देना? मेरा बंडल एक 3000 का मतलब, मेरे 4 बंडल जा चुके हैं 2 महीने के अंदर। ये रजिस्टर के बंडल, एक बंडल मेरा 3-4 हजार का। दुआ करते हैं, हाथ उठाएं। दुआएं किसके हक में करें? ये अपने हक में करें या गवर्नमेंट के हक में करें? तो सही। या अल्लाह, जो मेरी दुकान से रजिस्टरों के बंडल उठा के ले गया है, रजिस्टरों के बंडल उठा के ले गया, उसको हिदायत दे और तौफीक दे कि रसीद दे के नहीं गया, यानी उन्हें आपने किसे काम लाना है, वो तो ला गया काम, तो वो किसी बच्चों के पढ़ाने के काम आ जाए। वो अगर हमसे इजाजत लेगा तो वो फिर जायज होगा। यार दुआ तो करो ना, चलो नाजायज ही सही से हाल काम पे आ जाए ना। वो आपको यकीन है कि मेरा सामान वो मैं दुआ कर रहा पाए नहीं? आप मुझे बताएं, मैं भी दुआ में जवाब आपके चैनल के तवज्जुह से ये आगे हुकामे वाला तक पहुँचाए कि जो ये गरीबों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देखें, एक रेडी वाले से आप रोजगार छीन लेंगे, वो क्या करेगा? मरियम साहबा, एक चीज मैं दोबारा इसको गोशगुजार करता हूँ कि बहुत वैलिड पॉइंट है कि इनकी चीज या मेरी चीज अगर सरकार उठाकर ले जा रही है, गलत पड़ी थी, ठीक पड़ी थी, सिंपल सा कानूनी बात है कि भाई उसकी रसीद देकर जाओ, जितना लेके जा रहे हो उतना बता के जाओ क्या लेके जा रहे हो। इसका मतलब है कि कल कोई रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी होगी तो आप क्रेन लेकर आएंगे, उसके ऊपर से धाड़ करके मारेंगे, गाड़ी का पिंजर बनाएंगे, उठाएंगे क्रेन के साथ और ट्रक में डाल के ले जाएंगे। ऐसे नहीं होता, ये वो मुमकिन नहीं है, ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। हमने पीछे देखा कि एक डीसी साहब, गालबन एसी साहब निकले, उन्होंने मोची वाला सूआ फड़े है, ऐसी जेड़ी मोटरसाइकिल खड़ी है सूआ मार, जेड़ी गड्डी खड़ी है सूआ मार। भाई इससे इंतशार फैलता है, इससे नफरत फैलती है, इससे जुल्म आम होता है। और मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि मरियम नवाज बहैसियत माँ, बहैसियत बहन, बहैसियत बेटी, इन सब को पीछे छोड़ दें, बहैसियत सीएम आपका इम्तिहान सख्त है। सो दाएं बाएं की ना सुने, वो देखें, वो सुने जो हकायक है।